तो फाइनली आप सभी का इस नए और एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ इस नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि चाहे किसी भी प्रकार की काम हो, सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को याद करती है। अगर घर घर में जाना हो, महिलाओं के संबंध में कोई काम हो, आंगनबाड़ी के द्वारा जो है सरकार की विभिन्न योजना धरातल पर उतरती है और बच्चे के गर्भ से लेकर के उनके जन्म से लेकर 6 वर्ष तक सारी देखभाल और सुविधाओं को जानकारी को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी आंगनबाड़ी सेविका को जमीनी स्तर पर दी जाती है। इसी के संबंध में हमें एक जिले से मधुबनी से खबर प्राप्त हुई है, जहां पर सेविकाओं का, आंगनबाड़ी वर्कर्स का और यूनियन के लोगों का यह कहना है कि एलएस, सीडीपीओ और अन्य अधिकारियों के द्वारा जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र इसलिए हमेशा से चर्चा में रहते हैं क्योंकि मोहल्ले में, पोषक क्षेत्र में, घर घर में जा करके बच्चों के संबंध में महिलाओं तक अगर कोई बात पहुंचानी होती तो सरकार के हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, सेविकाओं के लिए कुछ न कुछ काम या जिम्मेवारी कभी न कभी दी जाती है। इसको लेकर हर एक अधिकारी पदाधिकारी की नजर जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर रहती है ताकि बच्चों में कुपोषण दूर हो पाए, लोगों में जागरूकता फैल पाए। इसके संबंध में डिटेल में खबर है प्रताड़ित होने के संबंध में। चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो सभी सेविका इस पूरे खबर को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो खबर है बिहार के मधुबनी जिले से हमें भेजी गई है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं या फिर पूरी खबर दिखा रहा हूं। लिखा गया है कि कार्यक्रम बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बेनीपट्टी परियोजना के कार्यकारिणी की बैठक, सीडीपीओ, एलएस व अन्य अधिकारियों की ओर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ की जो यूनियन के लीडर है उनके द्वारा कहना है। देखिए, ये चीज़ें जो है कई जगहों से निकल के सामने आती है। हर बार की यूनियन की बैठक में ऐसी मांग उठती है कि सरकार इस पर ध्यान दे और जो प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर जो शोषण किया जा रहा है उस पर सरकार एक्शन ले। लिखा गया, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बेनीपट्टी परियोजना की कार्यकारिणी की बैठक जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के माध्यम से महासचिव के द्वारा 18 जनवरी 2026 को अनुमंडल के मधवापुर प्रखंड के सहार घाट में आहूत जिला सम्मेलन को सफल बनाने की अपील आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की ओर से की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव ने कहा कि सेविकाओं सहायिकाओं को महिला पर्यवेक्षिका, सीडीपीओ और अन्य पदाधिकारियों द्वारा घोर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह बात संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तो बाजार मूल्य से कम कीमत पर पोषाहार की राशि दी जाती है। देखिए, जो मूल्य जो है अभी के हिसाब से काफ़ी कम मिलता है, ये भी इसमें मैं 100% जो है बिलीव करता हूँ और इसमें एग्री हूँ, क्योंकि जो रेट सरकार ने बना रखा है, चाहे दाल का हो, सब्जी का हो, मसाले का हो, तेल का हो, काफ़ी ज़्यादा अंतर बाजार मूल्य में अभी देखने को मिलता है। तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द तुरंत ही जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए विचार करना चाहिए, ताकि जो राशि सही मिले और उससे सही क्वांटिटी का सामान खरीदा जा सके। लिखा गया कि इसके कारण भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। संगठन सरकार से मांग करती है कि पोषाहार बाजार दर से उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सेविकाओं सहायिका को ग्रेच्युटी दी जानी चाहिए। श्रम कानून के अनुरूप सेविकाओं सहायिकाओं को मानदेय के बजाय वेतनमान दिया जाना चाहिए। भारत सरकार सेविकाओं के सहायिकाओं के प्रति सम्मानपूर्वक विचार नहीं करती है तो बिहार राज्य सम्मेलन के बाद देश भर में सभी सेविकाएं सहायिकाएं गोलबंद होकर केंद्र सरकार के खिलाफ यानी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि श्रम कानून में संशोधन, निजीकरण, उदारीकरण, ठेका प्रथा और जो भी चीज़ें हैं, मानदेय प्रथा पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा एनजीओ, जीविका, कॉर्पोरेट आदि को सौंपने की साजिश पर रोक लगाई जाए। सेविका सहायिका को सेवानिवृत्ति, पेंशन, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि सेविका सहायिका को आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए, अन्यथा इसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये ऐसे आंदोलन जो है, माफ़ कीजिएगा, ऐसे जो मीटिंग जो बैठकें होती रहती है, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यूनियन की ओर से ऐसा किया जाए तो मजबूती से बात रखने में आगे सहायता मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।